देवउठनी एकादशी। देवउठनी एकादशी जिस दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की निंदा के बाद फिर से उठ जाते हैं और अपने जगत का पालन करना फिर से शुरू कर देते हैं। आपने सुना होगा, बहुत से लोग कहते हैं अभी तारा डूबा हुआ है, अभी देव सो रहे हैं, तो 4 महीने बाद फिर से देवउठनी एकादशी पे भगवान विष्णु फिर से उठ जाते हैं और हम अपने जगत का पालन करना शुरू कर देते हैं और हमारे मंगलिक कार्य होने शुरू हो जाते हैं। तो देवउठनी एकादशी कब है, देवउठनी एकादशी का व्रत कब है, देवउठनी एकादशी पे हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, देवउठनी एकादशी पे आपको भगवान विष्णु के मंदिर में क्या क्या चीज़ों का दान करना चाहिए, माँ तुलसी की पूजा का क्या महत्व है, इन सब टॉपिक के ऊपर डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, दिस इज मी राधा सचदेवा। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी, न्यूमरोलॉजी से जुड़ी, वास्तु से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहती हैं। सबसे पहले देवउठनी एकादशी है क्यों, देवउठनी एकादशी इतनी खास क्यों है। भगवान विष्णु जो हमारे जगत के पालनहार हैं, देवउठनी एकादशी से 4 महीने पहले से वो निंदा में चले जाते हैं। और अब एक बहुत बड़ा सवाल कि अभी तक देव सो रहे थे, अगर देव भगवान विष्णु निंद्रा में थे और जो हमारे जगत के पालन है, तो हमारे जग का पालन हो कैसे रहा था, हमारी दुनिया चल कैसे रही थी, ये बहुत बड़ा सवाल आ जाता है। तो इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है जो आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। सबसे पहले जब भगवान विष्णु निंद्रा में चले जाते हैं तो उसी टाइम गुरु शक्ति जागृत होती है और गुरु पूर्णिमा आती है और वो हमारे जगत का पालन करना शुरू करती है। उसके बाद जब गुरु पूर्णिमा के बाद भगवान शिव के सावन महीना आ जाता है और भगवान शिव हमारे दुनिया का पालन करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही सावन खत्म होता है तो भगवान शिव के पुत्र भगवान गणेश जी महाराज हमारे घरों में आ जाते हैं और हमारा देखभाल करते हैं, हमारा पालन करते हैं। जैसे ही गणेश जी महाराज जाते हैं, हमारा पितृपक्ष शुरू हो जाता है, जिसे श्राद्ध भी लोग कहते हैं, श्राद्ध शुरू हो जाते हैं और हमारे पितृ, हमारे पूर्वज हमारी देखभाल करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही हमारा पितृपक्ष खत्म होता है तो माँ जगदम्बे शेर पे सवार होकर हमारे घरों में आ जाती है और हमारा पालन पोषण करती हैं, हमें ध्यान रखती हैं हमारा। जैसे ही नवरात्रे खत्म होते हैं तो माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली दिवाली के रूप में हमारे घर पे आ जाती है और हमारा देखभाल करना शुरू करती हैं, हमें संभालना शुरू करती हैं। और दिवाली के बाद देवउठनी एकादशी आ जाती है और दिवाली आ जाती है और भगवान विष्णु फिर से उठ जाते हैं और हमारे सभी मंगलिक कार्य होना शुरू हो जाते हैं और अपनी सृष्टि का पालन करना फिर से शुरू कर देते हैं। तो देवउठनी एकादशी है कब, इस बार देवउठनी एकादशी की तिथि कब लग रही है। एकादशी की तिथि लग रही है 22 नवंबर 2023 को रात को 11:05 से तिथि लग रही है, जो कि रहेगी 23 नवंबर 2023 को रात को 9 बजे तक रहने वाली है। तो देवउठनी एकादशी का जो लोग व्रत रखते हैं, एकादशी का, कारसी का जो लोग व्रत रखते हैं, वो 23 नवंबर 2023 को ही रखा जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें, 23 नवंबर 2023 को ही देवउठनी एकादशी मनाई जाएगी। अब देवउठनी एकादशी पे हमें क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बेसिक चीज़ें आप सबको हमेशा ही मैं बताता रहता हूँ कि मांस मदिरा का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए, आपको बाल नहीं कटाने चाहिए, नखून नहीं काटने चाहिए। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस दिन आपको कपड़े नहीं धोने, सिर नहीं धोना, इस चीज़ का ध्यान रखें, कपड़े नहीं धोने। इस दिन आपको तुलसी नहीं तोड़नी और तुलसी पे जल नहीं देना, इस चीज़ का ध्यान रखें। पहले भी बहुत सी वीडियोज़ में मैं आपको ये रीज़न दे चुका हूँ कि माँ तुलसी भगवान विष्णु के नाम का एकादशी पे और संडे के दिन व्रत रखती हैं और जब आप उन्हें जल अर्पित कर देते हो तो उनका व्रत खंडित हो जाता है और ये पाप माना जाता है। तो इसलिए कभी भी तुलसी पे संडे के दिन और एकादशी, कारसी वाले दिन आपको जल नहीं देना। पूजा तुलसी की जरूर करनी है, वो भी मैं आगे बताऊंगा कैसे कैसे करनी है। तुलसी की पूजा जरूर कर सकते हैं, तुलसी तोड़नी नहीं है। बट भगवान विष्णु जब 4 महीने की निंदा के बाद उठते हैं तो सबसे पहले माँ तुलसी का ही नाम पुकारते हैं। तो इसलिए देवउठनी एकादशी पे तुलसी की पूजा का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि भगवान विष्णु का कोई भी भोग माँ तुलसी के बिना अधूरा है। तो माँ तुलसी का प्रयोग तो भोग में होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब करें कैसे जब एकादशी वाले दिन हम ये कर नहीं सकते, माँ तुलसी का पत्ते नहीं तोड़ सकते। तो सिंपल सा, आपने एक दिन पहले ही माँ तुलसी के जो भी पत्ते आपने सुबह जल देना है, उसके बाद आपने देखना है जो भी पत्ते गिर गए हैं टूट के, उन्हें उठा लेना है और उन्हें इकट्ठा कर लेना है और उसे साफ करके गंगा जल से साफ कर लें, पानी से साफ कर लें पहले, फिर गंगा जल से साफ करके उसे अपने पास रख लें। अगले दिन देवउठनी एकादशी वाले दिन जो भी भगवान विष्णु को आप अपनी श्रद्धा अनुसार या अपने रीति रिवाज अनुसार भोग लगा रहे हैं, उसके अंदर एक एक पत्ता तुलसी का ज़रूर डालें। माँ तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें।
देवउठनी एकादशी पे आप जब भगवान विष्णु उठे हैं तो भगवान विष्णु के मंदिर में बहुत सी चीज़ों का दान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि आपको चने की दाल दान करनी चाहिए, आपको केसर दान करना चाहिए, आपको पीले वस्त्र भगवान विष्णु को के मंदिर में ज़रूर दान करने चाहिए, आपको केले ज़रूर भगवान विष्णु के मंदिर में दान करने चाहिए, केले के पौधे नर मादा भी आपको ज़रूर दान करने चाहिए, आपको पीली चुन्नी ज़रूर दान करनी चाहिए, गेंदे के फूलों की माला आपको भगवान विष्णु के मंदिर में ज़रूर दान करनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, माँ तुलसी का एक छोटा सा पौधा ज़रूर आपने भगवान विष्णु के मंदिर में दान करना है, बहुत ही शुभ माना जाता है और आपको ज़रूर करना चाहिए। साथ ही आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके घर में जो भी माँ तुलसी का पौधा है उसके साथ में शालिग्राम जरूर स्थापित होने चाहिए, नहीं है तो आज का दिन जरूर करें, उसे स्थापित करें और अपने ही घर में रोली से, मोली जिसे हम कहते हैं, मोली से सॉरी, आपने भगवान विष्णु शालिग्राम जी और माँ तुलसी के गठबंधन आपने खुद ही से ज़रूर करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जल नहीं देना। अब उसके बाद आपने क्या क्या कर सकते हैं, आपने गन्ने लेने हैं, गन्ने शुगर केन जिसे कहते हैं, गन्ने आपने लेने हैं और 4 गन्ने आपने लेने हैं या एक ही गन्ने को 4 हिस्सों में बांट के माँ तुलसी के पौधे के चारों तरफ आपने एक स्क्वायर टाइप बना लेना है, उसको लगा दें और उसके ऊपर पीली चुन्नी ज़रूर माँ तुलसी पे चढ़ाएं और माँ तुलसी की अपनी पूजा शाम को दिया जोत बत्ती जो आपने करनी है शाम को देसी घी का दिया ज़रूर जलाएं। साथ ही ये चीज़ लड़कियों ने करनी है कि लड़कियां माँ तुलसी पे सिंगार, जो 16 सिंगार का एक पैकेट भी मिलता है, वो ज़रूर माँ तुलसी पे आपने अर्पित करना है। जिन लड़कों के विवाह में बाधा आ रही है, विवाह में प्रॉब्लम हो रही है, वो लोग इस दिन भगवान विष्णु को कल की आती है वो ज़रूर अर्पित करें, इससे आपके विवाह के योग खुल जाते हैं। आगे ये भी रेमेडी आपको बताऊंगा कि जिन बच्चों की शादी नहीं हो पा रही, जैसे आपकी फैमिली में कोई बच्चा है जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, आपका खुद का बच्चा है, कोई लड़का लड़की कोई भी है, उसके विवाह में प्रॉब्लम आ रही है, शादी नहीं हो पा रही, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। अभी तक आपको मैंने बताया कि क्या क्या चीज़ें करें क्या ना करें, उपाय बता दिया क्या करने चाहिए। माँ तुलसी का पौधा एक ज़रूर आपने भगवान विष्णु के मंदिर में दान करना है। अब घर में भी कुछ चीज़ें करनी है। क्या करनी है, आपने जो भी आपके घर का मंदिर है उसे आप बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लें। जो भी भगवानों की मूर्तियाँ हैं उनको स्नान कराएँ, उन्हें पीले वस्त्र पहनाएँ, पीले फूलों से अपना मंदिर सजाएँ और पीले फूलों से अपना मंदिर सजाएं और भगवान विष्णु की विधि अनुसार पूजा करें। उसके बाद आप उपाय क्या करना चाहिए, जिससे आपके अगर फैमिली में कोई भी ऐसा बच्चा है जिसके विवाह में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या करना चाहिए। तुलसी विवाह 24 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा, तो 24 नवंबर 2023 को ही आपने ये करना है। जिन भी बच्चों की शादी नहीं हो पा रही उनके पेरेंट अपनी क्षमता अनुसार ज़रूर एक तुलसी विवाह प्रॉपर तरीके से अपनी क्षमता अनुसार ज़रूर करा दें, इससे आपके बच्चे के विवाह के योग खुल जाते हैं। पिछले साल भी, लास्ट ईयर भी मैंने ये रेमेडी शेयर करी थी, बहुत लोगों के विवाह में प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो दूर हो गई, बहुत लोगों की मैरिज हो गई। तो इस बार भी आप ज़रूर करें। जिनको अब नए जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है वो ज़रूर करें, ताकि आपके भी विवाह में जो बाधा आ रही है वो दूर हो जाए। पेरेंट्स ने उपाय करना है, खुद नहीं करना। आपने ये चीज़ का ध्यान रखें, पेरेंट माँ तुलसी का विवाह कराएं और उनसे ये कामना करें कि मेरे भी बच्चे के विवाह में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको दूर करें, उसका भी विवाह जल्दी से संपन्न करा दें। तो इतनी सी चीज़ आपने करनी है। साथ ही तुलसी माँ के एक माला अपने तुलसी माँ के सामने या मंदिर में खड़े होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः की ज़रूर करनी है। इससे भगवान विष्णु बहुत खुश होते हैं, माँ तुलसी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो ये थी वीडियो जिसके अंदर आज हमने बात करी देवउठनी एकादशी के बारे में। ऐसे ही आप मेरे चैनल से कनेक्टेड रहिए, आपको एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी, न्यूमरोलॉजी से जुड़ी, वास्तु से जुड़ी, जेमस्टोन से जुड़ी वीडियोस मिलती रहा करेंगी। तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ज़रूर कमेंट करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक चैनल से कनेक्टेड रहिए। हर हर महादेव।